झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 6 बैठकों के दौरान विनियोग विधेयक सहित कुल 8 विधेयक सदन में पारित। भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से गिरिडीह के मधुबन में हुआ शुरू। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं अध्यक्षता। जमशेदपुर के एचसीएल में आयुष वेलनेस कैंप का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सरकार आयुर्वेद को विज्ञान की कसौटी में कसकर आगे बढ़ाने का कर रही है काम। और रामगढ़ स्थित सिख और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 600 अधिक अग्निवीरों के पहले बैच का हुआ पासिंग आउट परेड। देश सेवा की ली शपथ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस महोत्सव में दुनिया भर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों की विशेषताओं को दर्शाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह पुस्तकालय महोत्सव उपयोगी सिद्ध होगा। समुदायों के पुस्तकालय तक, पांडुलिपियों से लेकर डिजिटाइजेशन तक, गंभीर विचार मंथन से लेकर मनोरंजन क्विज तक, लाइब्रेरी साइंस के विशेषज्ञों से लेकर बच्चों तक अनेक विषयों से और प्रतिभागियों को इस उत्सव में शामिल किया गया है। इस इंक्लूसिव विजन के लिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करती हूँ। जिन प्रयासों का आज शुभारंभ किया गया है, वे सभी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, ये मेरा विश्वास है। इस फेस्टिवल के आयोजन से जुड़ी पूरी टीम को मैं साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 8 अगस्त तक तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर रहेंगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 8 अगस्त तक तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर रहेंगी, जहां राष्ट्रपति आज मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगी। साथ ही तमिलनाडु के महावतों और सहायकों के बीच साथ में बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति कल चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी और इसी दिन वो राजभवन चेन्नई में तमिलनाडु के पीवीटीजी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार के चित्र का अनावरण करेंगी और राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर भारथियार मंडपम रखने के समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति 7 अगस्त को जवाहरलाल स्नातकोत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड समेत देश के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के कोने कोने में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्विकास 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया जाएगा। शहर के दोनों किनारों को समुचित रूप से जोड़ते हुए इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात और तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में भी 18, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। वहीं यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर जोर देते रहे हैं
और रेलवे को देश भर में लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन बताते हुए उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। इस विजन से प्रेरित देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान रांची के 20 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। रांची के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने बताया कि हटिया और पिस्का स्टेशन भी इसमें शामिल है। बनना है रांची या हटिया, तो उसका जो फसाड है, उसका जो लुक है, उसका जो एलिवेशन है, वो हमारा जो झारखंड की संस्कृति है, जो लोक कला है, उससे मैच खाए और हमें पता चले कि हम झारखंड में खड़े हैं। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान रख के ये किया गया है। ये मैं जनरल बताया था अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। अभी जो 2 स्टेशन हमारे 6 तारीख को होंगे, एक हटिया का रीडेवलपमेंट का शिलान्यास होगा और एक पिस्का का शिलान्यास होगा रीडेवलपमेंट का। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना में रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण कर यात्रियों को अच्छी सुविधा प्रदान की जाएगी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 6 बैठकों के दौरान विनियोग विधेयक सहित कुल 8 विधेयक सदन से पारित। शिक्षित हो, अशिक्षित हो, किसी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग अथवा कहीं का रहने वाला हो, उसका मत का मूल्य बराबर है। हम सब जनप्रतिनिधियों को अपने संविधान निर्माताओं की इन भावनाओं को समझना होगा और उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए सतत प्रयास भी करना होगा। लोकतंत्र के इस मंदिर में हमारा एक एक पल कीमती है और मात्र राजनीतिक उद्देश्य के लिए सदन की कार्रवाई को बार बार बाधित किया जाना उचित नहीं है। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित। विधानसभा में समापन अभिभाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नौकरी नहीं लेने दिया जाएगा। श्री सोरेन ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का भी जिक्र किया। हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो। इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। आज के इस सत्र के अंतिम समय में सभी माननीय विधायक, सभी सदस्यों को और विशेषकर आपको, आसन को बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे कि इतने झंझावातों के बाद भी आपने सदन को काफी सुचारू रूप से चलाया। और सभी माननीय सदस्य, सदन में कल सीएजी की रिपोर्ट रखी गई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधान महालेखाकार उदय शंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में घाटा कम दिखाने के लिए सही वित्तीय आंकड़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बजटीय प्रावधान की तुलना में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किया गया, लेकिन विधानसभा से इसे नियमित नहीं किया गया। डिजास्टर रिस्पांस फंड को जो इंटरेस्ट देना था, उन्होंने प्रावधान नहीं किया और एक्सपेंडिचर नहीं किया। इसके कारण 136 करोड़ कम दिखाई देता खर्चा और कैंपा फंड में करीब 140 करोड़ नहीं किया, तो इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनका अंडरस्टेटेड होगी। जहां तक हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बंटवारा करते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल इनका रहा 62,700 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा करीब 9,377 करोड़। लेकिन 62,700 करोड़ में ऑलमोस्ट 42% उनका खर्चा होता है सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट और पेंशन।
तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 45% इनका नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रहा 21-22। कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, लेकिन ऑडिट ने पाया कि करीब 1000 करोड़ इन्होंने पिछले साल खर्च किया है झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन पर, तो लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका बढ़ नहीं रहा है। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा परिसर में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार द्वारा स्थानीय जांच के आधार पर भूमिहीन डोम जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का आग्रह किया। मौके पर विधायक अनूप सिंह समेत प्रतिनिधिमंडल के अनेक सदस्य मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विद्यालय रसोइया और संयोजिका संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत कराया तथा एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से यह मांग की कि पारा शिक्षकों की तर्ज पर स्थायी सेवा शर्त नियम लाकर उन्हें स्थायी किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य सेवा संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। संघ ने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी सहिया दीदियों को मासिक प्रोत्साहन राशि के बदले वेतनमान, पेंशन का लाभ और सहियाओं के आकस्मिक मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए आर्थिक सहयोग दिए जाने समेत अन्य मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री से कल सीपीआई नेता स्वर्गीय सुभाष मुंडा के परिजनों ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय मुंडा के माता पिता और पूरे परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। परिजनों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सुभाष मुंडा परिवार का भरण पोषण करने वाला एक महत्वपूर्ण सदस्य था। उनकी हत्या होने से दुखी और चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि हर हाल में उन्हें न्याय मिलेगा। भाजपा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आज से गिरिडीह के मधुबन में शुरू हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका शुभारंभ किया। प्रशिक्षण शिविर में जिला परिषद सदस्यों को केंद्र सरकार की योजनाओं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण शिविर 2 दिनों तक चलेगा। जमशेदपुर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर घाटशिला मऊ भंडार के कॉपर क्लब में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने आयुष वेलनेस कैंप का आयोजन किया, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस दौरान श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में आयुर्वेद को विज्ञान की कसौटी में कसकर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों ने, अपनी सरकार ने जो हकीकत आविष्कार की, जो औषधि गुण उन्होंने देखी थी, और इससे हम सबको लाभ है। रामायण में जब लक्ष्मण जी घायल हो गए तो हनुमान जी ने संजीवनी की बूटी लाई और लक्ष्मण जी का इलाज करके चित्र जीवन वापस आ गए। इसलिए प्रकृति में बचे हुए शक्ति को आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयुक्ति के द्वारा सही हम आविष्कार करें और मानव शरीर के लिए हम उसको सही इस्तेमाल करें, ताकि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 आज शाम 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। इस यान के 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की संभावना है। ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 के लिए आज का दिन बेहद खास है। चंद्रयान-3 आज शाम 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क चंद्रयान-3 की गति, सेहत और दिशा पर लगातार नजर भी रख रहा है। आज शाम करीब 7 बजे आसपास चंद्रयान-3 का लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कराया जाएगा, यानी उसे चांद के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस काम में 2 बार सफलता हासिल की है। चंद्रयान-3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना है। धरती के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान-3 5 अगस्त यानी कि आज से चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू कर सकता है। गौरतलब है कि चंद्रयान-3 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसके बाद 23 अगस्त तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। देवघर स्थित राजकीय श्रावणी मेला कई मायनों में खास है। यहां श्रद्धालुओं के भक्तिमय मनोरंजन को लेकर हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही शिव गंगा सरोवर में लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को एक बेहतर अनुभूति बाबा धाम देवघर में प्राप्त हो सके। यहां बाबा मंदिर से जुड़े इतिहास के साथ साथ बाबा मंदिर, शिवलिंग की स्थापना और देवघर से जुड़े इतिहास को दर्शाया जा रहा है। लेजर शो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जिसका आनंद संध्या बेला में देवघर आने वाले भक्त ले रहे हैं। देवघर में स्थित है। देवघर को वैद्यनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से ही जाना जाता। मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए श्रावणी मेला के अवसर पर देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 19 दान पात्र को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। साथ ही गिनती के पश्चात दान पात्र से कुल आय 22,03,142 के अलावा नेपाली रुपया 10,330, भूटानी नेगुलत्रम 165 दान स्वरूप प्राप्त हुआ। इसके अलावा मंदिर के दान पात्र को कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। पात्र से निकले पैसे को गिनती के लिए मंदिर प्रशासनिक भवन में रखा गया। इससे पहले 20 जुलाई 2023 को बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पत्रों को खोला गया था। देवघर के उपायुक्त ने कल शिव गंगा सरोवर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, साफ सफाई एवं शौचालय व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान शिव गंगा सरोवर में एनडीआरएफ के जवानों से बातचीत करते हुए उन्होंने शिव गंगा सरोवर का बोट के माध्यम से निरीक्षण किया और इन्हें मौके पर दिशा निर्देश भी दिया, ताकि शिव गंगा सरोवर में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष रूप से ख्याल रखा जा सके। शुरुआत होगी तो अभी जिला प्रशासन के स्तर से ये तैयारी का जायजा लिया जा रहा है कि आने वाले सोमवारी के लिए, ये पहली जो अभी सोमवारी पड़ेगी इस हफ्ते के एंड में, उसके लिए हम लोग की तैयारियां कैसी हैं, तो इसका जायजा लिया जा रहा है। अभी हम लोग इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम से सारे कैमरास की फीड को चेक कर रहे हैं। जो करीबन हम लोगों ने 700 कैमराज लगाए हैं पूरे मेला क्षेत्र में, उनसे फीड प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारे मजिस्ट्रेट्स वहाँ पर प्रतिनियुक्त हैं, वो ड्यूटी पे हैं मौजूद। रामगढ़ स्थित सिख और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 600 से अधिक अग्निवीरों के पहले बैच का आज पासिंग आउट परेड हुआ। इस दौरान अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। इन्होंने बेहतरीन मार्च पास्ट के जरिए यहां के लोगों का खूब मनोरंजन भी किया। जो जी कमांडर हैं लड़ाई के लिए जोश पैदा करता है। इस निशान से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अपने वतन के वास्ते सबसे पहले आने वाले अधिकारी हैं कर्नल।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आवास पर कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। श्री मरांडी ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने वालों में विजय रविदास, जिला परिषद सदस्य विश्रामपुर एवं ब्लॉक प्रमुख रंभा कुमारी सहित सैकड़ों समर्थक शामिल थे। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदरबेड़ा चौक के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवती समेत 3 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद हाईवे पेट्रोलिंग द्वारा सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक और एक युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज TMH में किया जा रहा है। रांची जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने अवैध तरीके से महुआ हड़िया निर्माण कर गरीब आदिवासी महिलाओं से बिक्री कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। नामकुम प्रखंड के चंदा घासी में जिला उत्पाद विभाग की ओर से छापेमारी कर 2 अवैध चुलाई भट्टी को ध्वस्त कर दिया। पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल सिंह ने कहा है कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर तक और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर निर्धारित की गई है। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र ने रनिया प्रखंड का दौरा कर प्रखंड कार्यालय, स्कूल और अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिले के निवासियों की समस्याओं के निवारण के लिए उपायुक्त के समक्ष 1 दर्जन से अधिक आवेदन आए। उन आवेदनों को चिन्हित कर संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए निष्पादन के आदेश भी दे दिए गए। लातेहार जिले में हत्या कर शव को जंगल में छुपाने और बाद में शव को जलाने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह शव रांची के युवक जाफर आलम का है। उसकी हत्या कर जंगल में फेंक दिया गया था और बाद में जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जा रहा था। चतरा जिले के मयूरहंड पुलिस ने तेतरिया मोड़ के पास बाइक से ड्रग्स की डिलीवरी देने कर्मा जा रहे एक व्यक्ति को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर ब्राउन शुगर देने वाले एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आतंकवाद निरोधी दस्ता ने एक आपराधिक गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में डिम्पी उर्फ दानिश मलिक और तनवीर तस्लीम उर्फ किशन खान शामिल हैं। दोनों को धनबाद पुलिस के सहयोग से ATS ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास, PD जनरेशन आवास प्लस, बिरसा हरित ग्राम योजना और अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने मनरेगा के तहत सभी प्रखंडों को ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चयनित कर उन्हें जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। पतंजलि परिवार खूंटी के तत्वावधान में आयुर्वेद के आचार्य और बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस पर गायत्री मंदिर परिसर खूंटी में जड़ी बूटी दिवस मनाया गया। मौके पर 200 लोगों के बीच पौधों और जड़ी बूटी का निःशुल्क वितरण किया गया। रांची सहित देश में दूरदर्शन के विभिन्न प्रादेशिक समाचार एकांश में कुल 215 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। रांची के लिए वरीय संवाददाता, एंकर, सह संवाददाता, बुलेटिन एडिटर, कॉपी एडिटर, ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, वीडियोग्राफर, पैकेजिंग सहायक, कंटेंट एग्जीक्यूटिव के पद ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इस अवधि में मानसून कमजोर रहा। मौसम विभाग ने आज जहां कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका जताई है, वहीं 6 और 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश के आसार है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
राजधानी रांची के खेलगांव में प्री सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 7 अगस्त से होगा। इसके तहत अंडर 14 बालक और अंडर 17 बालक और बालिका वर्ग का मैच खेला जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन ए सोरेंग ने कल प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 32 स्कूल के 512 खिलाड़ी भाग लेंगे। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को नई शक्ति मिल रही है। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनने की ओर अग्रसर है। बाबा नगरी देवघर में योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये लोन के रूप में दिए गए। देवघर नगर निगम में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक और नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम की स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये लोन के रूप में दिया गया ताकि वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। देवघर नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बताया कि 28 जुलाई को स्ट्रीट वेंडर्स का फॉर्म भरा गया था, जिसमें 220 बेनिफिशियरी ने आवेदन दिया था। इन सभी 220 बेनिफिशियरी को 10,000 रुपये लोन के रूप में दिए गए हैं। आने वाले दिनों में ये लक्ष्य 1,000 का है। स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल ट्रांजैक्शन भी समझाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 6 बैठकों के दौरान विनियोग विधेयक सहित कुल 8 विधेयक सदन से पारित। भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से गिरिडीह के मधुबन में हुआ शुरू। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं अध्यक्षता। जमशेदपुर के एससीएल में आयुष वेलनेस कैंप का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सरकार आयुर्वेद को विज्ञान की कसौटी में कसकर आगे बढ़ाने का कर रही है